अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब लोग? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बकरे की कढ़ाई गोश्त। ये हम कुकर के अंदर थोड़ा सा तेल डालते हैं। इसके अंदर हमने तेल डाल दिया। अभी साथ में हमारा हमारा प्याज काट के तैयार होगा, वो भी डालेंगे। फिर साथ में हमारे पास थोड़ा सा काला मिर्च है, ये डालेंगे, ये डाल देते हैं। और साथ में हमारे पास दालचीनी है, दालचीनी थोड़ा सा डाल देते हैं, 2-3 टुकड़ा। और साथ में हमारे पास है तेजपात का पत्ता है, ये डालेंगे, 2-3 पत्ते ये डाल देते हैं। और साथ में हमारे पास है लौंग, 3-4 पीस जो है लौंग डाल देते हैं इसके अंदर। तो जैसे जैसे साथ में अभी प्याज डालेंगे तुम लोग को दिखाते हैं। इधर देखो, हमने प्याज जो है हमारा पहले हमने छिलका उतार के रखा था। 5-6 पीस जो है अच्छे से बड़े बड़े प्याज जो है हमने इसको काट के इसके तेल के अंदर डाल देते हैं। हमारा तेल माशाल्लाह गर्म हो चुका है। प्याज जो हमने इसके अंदर डाल दिया। अभी धीरे धीरे इसको चम्मच के साथ चलाएंगे। तो थोड़ा सा इसके अंदर हम प्याज के साथ नमक डाल देते हैं। 1 चम्मच जो है थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं, 1 चम्मच प्याज के साथ। तो प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएगा। आज तो हमारा कढ़ाई गोश्त पाकिस्तान में बनेगा, बहुत मज़ेदार मज़ा आने जा रहा है। तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहे। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम जो भी करेंगे, मसाला डालेंगे, जो भी चीज़ डालेंगे तुम लोग को दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो 3-4 पीस जो है हरा इलायची जो है, हरा इलायची ये डाल देंगे। थोड़ा अच्छी खुशबू होगी हरा वाला इलायची का भी। अभी हमारा प्याज जो है माशाल्लाह थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन होगा डालेंगे गोश्त, इंशाल्लाह दिखाएंगे तुम लोग को। दोस्तों प्याज जो है हमारा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अभी तुम लोग को दिखा देते हैं। प्याज जो है हमारा माशाल्लाह ब्राउन हो चुका है। अभी इसके अंदर हम डालेंगे गोश्त। अभी इसके अंदर गोश्त डाले तुम लोग को दिखाते हैं। ये मेरा हमारे पास कम मुमकिन माशाल्लाह बकरे का गोश्त है, तकरीबन 2 किलो से ऊपर ही होगा, 2 किलो से ऊपर होगा। तो ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। एकदम अच्छा गोश्त है, ताज़ा गोश्त है, दुम्बे का गोश्त है। मतलब इधर क्योंकि सऊदी के अंदर दुम्बा इस्तेमाल होता है, दुम्बे का गोश्त है। और साथ में हमारे पास ये तैयार है अदरक और थूम लहसुन का पेस्ट बना के रखा है। साथ में हरा मिर्च हमने इसके अंदर पीस दिया, ये भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये इसके अंदर हमने डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर गोश्त तो हमारा इंशाल्लाह बकरे का जो कढ़ाई है इंशाल्लाह अच्छी और टेस्टी होने जा रही है, तो पाकिस्तान होटल की तरह। इसको थोड़ी देर के लिए हम ऊपर से ढक्कन देंगे, थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, क्योंकि थोड़ा गोश्त पानी छोड़ेगा और इंशाल्लाह टेस्टी बनेगा। गोश्त पानी छोड़ेगा, थोड़ा भूजेगा गोश्त। तो जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे तुम लोग को दिखाएंगे इंशाल्लाह। इधर इसको हम 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ऊपर से ढक्कन दे दिया कुकर का। थोड़ा गोश्त पानी छोड़ेगा, थोड़ा तैयार होगा, फिर इसको ऊपर से इंशाल्लाह ढक्कन को हटाएंगे कि हमारे गोश्त का क्या निज़ाम है, क्या हाल है इंशाल्लाह। अभी थोड़ा गोश्त लाल होगा और फिर मसाला डालते, फिर टमाटर डालेंगे, तुम लोग को दिखाते होगी। जैसे जैसे जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तुम लोग को दिखाएंगे। इधर हमारा 5 मिनट हो चुका है। अभी हम इसका ढक्कन निकाल देंगे। अभी इसको देखते हैं क्या सूरत हाल है अंदर की।
चूल्हे को हल्का करेंगे, थोड़ा स्लो करेंगे चूल्हे को। जो है अभी पानी छोड़ रहा है। थोड़ा सा हमारे पास तेल है, ये भी डाल देते हैं। तेल हमारे को थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तेल हल्का इस्तेमाल करते हैं। अभी थोड़ा डाल दिया, अभी थोड़ा तो ऊपर से इसको बंद करते हैं और थोड़ी देर के लिए। वैसे सीटी नहीं लगाया, वैसे बंद किया, थोड़ा उसका गोश्त पानी छोड़ेगा। इधर देखो माशाल्लाह हमारा गोश्त जो है बन के रेडी हो चुका है, लाल हो चुका है। अभी इसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे, जो मसाला डालते हैं तुम लोग को दिखाते हैं। अभी जैसे जैसे मसाला डालते जाएंगे तुम लोग को दिखा दीजिए। हमारे पास काली मिर्च है, हम 1 चम्मच जो है इसके अंदर मसाला डाल देते हैं। 1 चम्मच काली मिर्च डाल देंगे। साथ में हम हमारे पास मेहरान मसाला पाकिस्तानी ये भी डाल देते हैं 1 चम्मच, क्योंकि थोड़ा सा तेज़ होता है तो इसलिए कम नहीं डालें। ये हमारे पास हल्दी है, ये भी हम इतना नहीं डालेंगे, आधा चम्मच डाल दें। आधा चम्मच जो है हल्दी का डाल दिया। ये भी हमारे पास एक मिक्स मसाला है सऊदी का, थोड़ा सा ये भी डाल देते हैं, ये भी थोड़ा मिर्ची वाला है, थोड़ा भी डालेंगे। ये हमारे पास जीरा पाउडर है, जीरा पाउडर की 1 चम्मच डाल के डाल देंगे। जीरा तो अच्छा है खुशबू के लिए। ये हमारे पास सऊदी का मिक्स मसाला है, जो है इसके अंदर सब मसाले मिक्स है। 1 चम्मच इसको डालेंगे। और तो हमारे पास मसाला हम नहीं डालते। और साथ में थोड़ा लाल मिर्च, ये भी जायके के लिए डालते थे, वैसे तो हम नहीं डालते लाल मिर्च, इस्तेमाल नहीं करते सऊदी के अंदर, तो ये भी थोड़ा सा डाल देंगे लाल मिर्च। अभी थोड़ा इसको चलाएंगे, मिक्स करते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा बिरयानी मसाला है, ईरानी मसाला है, ये भी हम खुशबू के लिए थोड़ा डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा इसका खुशबू आएगा, गोश्त का थोड़ा अच्छा खुशबू आएगा। थोड़ा हम जायके के लिए थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ा बिरयानी मसाले की खुशबू होती है, थोड़ा खुशबू आएगी खाने में। टेस्ट तो एकदम माशाल्लाह अच्छा है। अभी तुम लोग को दिखाते हैं जब हमने इसके अंदर मसाले ऐड किए। ये हमारा देखो अंदर का इसका निज़ाम गोश्त का, अभी तो माशाल्लाह पक रहा है, जब तैयार होगा तो खाने में टेस्टी होगा। अभी तेल धीरे धीरे छोड़ रहा है, जैसे जैसे तेल छोड़ेगा तो मज़ा तो तब आएगा ना। अभी हमारा टमाटर बाकी है, टमाटर डालेंगे थोड़ा मसाले के साथ गोश्त को थोड़ा भूनेंगे, ऊपर से बंद करते हैं, थोड़ा मसाला इसके अंदर मिक्स होएगा और तेल जो है गोश्त तेल छोड़ेगा। आगे भी तो देखते हैं जो अभी इसका ढक्कन उठा के हमारा गोश्त कैसा है और कैसा है, इसमें तेल से छोड़ा कि नहीं। माशाल्लाह एकदम तेल को इसमें गोश्त में छोड़ दिया, हमने तेल डाला था, गोश्त में भी तेल छोड़ा। अभी एकदम कलर जो है और टेस्टी हो चुका है माशाल्लाह। देख माहौल जो दुगना हो चुका है एकदम, तेल जो गोश्त तैयार हो चुका है। अभी इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे, जो पहले हम टमाटर नहीं डाला था, अभी टमाटर जो है इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे पास बनी के इसको पानी थोड़ा गरम कर देंगे, गरम करके गोश्त के अंदर डालेंगे तो अच्छा है।
ये हमारे पास 4-5 टमाटर जो हमने काट के रखा है, हमारे पास ताला मदरे का टमाटर है, इसके अंदर डाल दिया। मिक्स करते हैं। थोड़ा सा ऊपर से बंद करके टमाटर हमारा तैयार होते हैं। थोड़ा सा ज़बादी डालेंगे, दही डालेंगे। ज़बादी अरबी में ज़बादी बोलते हैं, हम पाकिस्तान में दही बोलते हैं। अभी थोड़ा सा इसके अंदर दही डाल देते हैं, वो भी तुम लोग को दिखाते हैं कितना डालेंगे दही। ये सऊदी अरब में दही मिलता है, इसको ज़बादी बोलते हैं। छोटे छोटे पीस बने होते हैं एकदम गोल, इस प्याली के अंदर, प्लास्टिक की प्याली है। अभी एक प्याली पूरी इसके अंदर हम इंशाल्लाह डालेंगे। ये प्याली पूरी जो है इसके अंदर डाल देते हैं दही का। थोड़ा इसका भी रहता है तो थोड़ा तोड़ के डालेंगे दही, और इसके अंदर रखा तो पूरा बड़ा बना हुआ है, जमा हुआ है। तोड़ के डालेंगे तो इसके अंदर गल जाएगी। वैसे तो नरम है, वैसे इसको जितना मिक्स करके डालेगा तो वैसे चक्का चक्का नहीं बनेगी, एकदम मिक्स हो जाएगी। ऐसे जो खड़ी खड़ी नरम नहीं जाएगी, पूरी अंदर गल जाएगी। मीडियम फॉर्मेट में इसके अंदर पूरी नबादी जो है डाल दी। 170 ग्राम होती है, 170 ग्राम जो है दही इसके अंदर हमने डाल दिया। अभी धीरे इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं चम्मच के साथ। दही डाला, अभी देखो माशाल्लाह दही हमारा मिक्स हो गया है इसके अंदर। दही हमारा मिक्स हो चुका है, क्योंकि अच्छी वाली दही होती है। पाकिस्तान में माशाल्लाह ताज़ा दूध की होती है, इधर भी बात ताज़ी मिलती है। एक हफ्ते के बाद एक डेढ़ खत्म हो जाती है। अभी थोड़ी देर के लिए इसको ऊपर से बंद करते हैं, बंद करके फिर इंशाल्लाह इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। उधर देखो हमारा जो गोश्त जो बन के छोड़ दिया रेडी हो जाएगा भूज के। इसके अंदर हम डालेंगे पानी थोड़ा अपने हिसाब से डाल देते हैं। गोश्त जो है ऊपर से ढक्कन बंद करके सीटी लगाएंगे तो हमारा गोश्त डाल देंगे। गोश्त तो वैसे भी माशाल्लाह इसमें कड़क नहीं होता, अच्छा सारा गोश्त होता है। ये हमारे पास पानी जो है गर्म होकर रेडी हो चुका है। तुम लोग सोचते हो कि पाकिस्तान में जग से पानी डालते हैं, ये सऊदी में बरीक का इस्तेमाल होता है, चैनक बोलते हैं। चैनक इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसके अंदर हम तकरीबन दो एक गिलास पानी डालते तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा नहीं। बना रहे कढ़ाई गोश्त ऊपर से बनाएंगे, इसको ऊपर से हम बंद कर रहे हैं। इसको लगाएंगे सीटी, गोश्त हमारा गल जाए कुकर को। दोस्तों अच्छे से हमने इसको ढक्कन को टाइट कर दिया, सीटी लगा दिया। इंशाल्लाह 10 मिनट के लिए सीटी लगाते हैं। बस एक बार या 2 बार सीटी जाएगी तो हम इंशाल्लाह हमारा गोश्त तैयार हो जाएगा। दिखाते हैं तुम लोग को इंशाल्लाह। ये देखो हमारी जो सीटी हमारे चला चुकी है, तो हमारा इसका भी आवाज़ करना शुरू कर दिया। अभी हम इसको थोड़ी देर बंद करते हैं, सीटी को निकालते हैं। देखो सीटी जो हमारी घूमना शुरू हो गई, आ चुकी है। 10 मिनट के लिए इसको ढक के रखेंगे। 10 मिनट के लिए 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 10 मिनट के लिए
तो हमारा गोश्त जो है ताज़ा गोश्त होता है, कच्चा गोश्त है ताज़ा बकरे का, तो इतनी देर नहीं लगती गोश्त बनने में। तो गोश्त हमारा इंशाल्लाह तैयार हो चुका होगा। अब हम सीटी को थोड़ा बंद करते हैं, चूल्हा बंद करके सीटी निकालते हैं। हमारा गैस जो निकलेगा फिर इंशाल्लाह ढक्कन खोलेगी। तो वैसे बोलते हैं कि कुकर जो है खतरे की निशानी है, एकदम खोलेगा तो जलने का खतरा होता है, तो इसलिए थोड़ा गैस निकलेगा। दोस्त इंशाल्लाह हमारा रेडी हो चुका होगा। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या पोजीशन है। नहीं गला होगा तो फिर एक बार सीटी और लगाएंगे इंशाल्लाह। फिर गोश्त गलना चाहिए, खाने में तब मज़ा आता है, ऐसे तो मज़ा नहीं है कच्चा खाएंगे। ये मेरा गैस जो है निकल चुका है, हम धीरे धीरे ढक्कन को खोलेंगे। इधर देखो हमारा जो माशाल्लाह गोश्त जो है एकदम देग जैसा सालन जो होता है ऐसे हो चुका है, जैसे देग का सालन बना रहे हैं माशाल्लाह ऐसे बन चुका है। अभी चेक करेंगे गोश्त तो हमारा गोश्त गल के तैयार हुआ कि नहीं हुआ। नहीं होगा तो इंशाल्लाह दोबारा सीटी और लगाएंगे, एक बार सीटी और लगाने पाएंगे। दोस्तों गोश्त जो हमारा है थोड़ा सा ताकत में है, एक बार सीटी और लगाएंगे, एक बार सीटी और लगाते हैं जो बना जाएगा अच्छा खाने में मज़ा होगा। एक बार सीटी और लगा रहे हैं। एक बार सीटी लगा दिया होगा। अभी लगाएंगे 5 मिनट के लिए, मैंने 10 मिनट के लिए लगाया था, वो थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद किया। अभी दिखाते हैं तुम लोग। दोस्तों मौसम भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, रिमझिम बारिश हो रही है हमारे यहाँ। तो इधर से हम लोग कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं, ठंडा का मौसम बना हुआ है, खाने में इंशाल्लाह मज़ा होगा। ये तो पूरा एकदम बारिश बरस रही है, धीरे धीरे रिमझिम बारिश हो रही है माशाल्लाह। एकदम माहौल ठंडा हुआ है, जैसे पाकिस्तान का मौसम बना हुआ है। इधर देखो हमारी सीटी फिर आ चुकी है। अभी इसको इंशाल्लाह आग को बंद करके सीटी निकाल देते हैं। इंशाल्लाह हमारा गोश्त जो अभी रेडी हो चुका है, अभी गल के रेडी हो गया बस। गैस खत्म होता देखते हैं क्या पोजीशन है इसकी। गैस जो है हमारा जा रहा है माशाल्लाह इसके अंदर से। बहुत प्रेशर है माशाल्लाह देखो, इसलिए आदमी गैस की खोलेगा तो जल जाएगा ना, इसलिए गैस निकालना चाहिए। सबको एहतियात ज़रूरी है, आपको एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि कुकर के अंदर जो भी आदमी खाना बनाए जो भी करे, तो घर में हो चाहे होटल में हो किसी जगह, तो उसका गैस जरूर निकालें, तो किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। गैस जो हमारा माशाल्लाह थोड़ा सा कम हो गया है, अभी इसका ढक्कन खोलते हैं। ढक्कन खोल दिया, इसको उठा दिया माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको दिखा देते हैं सालन का हमारा माशाल्लाह जो गोश्त है उसका शक्ल और सालन के एकदम देग वाला बन चुका है, बहुत अच्छा प्यारा सा।
सब प्याज टमाटर सब चीज़ गल चुका है। अभी गोश्त भी हमारा चेक करेंगे इंशाल्लाह गला कि नहीं गला। गल के ऊपर क्योंकि हमारे को मैं दे क्योंकि दुम्बे का गोश्त ताज़ा गोश्त है तो जल्दी गल करता है। माशाल्लाह दोस्तों हमारा जो गोश्त है बन के रेडी हो चुका है, तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे अकाउंट को फॉलो करो, शेयर करो हमारी वीडियो को। बहुत मेहरबानी साहब लोगों को शुक्रिया।